दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रमुख पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आरओ परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है, आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और बार बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या हुमायूं कबीर की। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है इंडिया विंस फ्रीडम। दोस्तों ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। यही प्रश्न देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो है रचना है। यहाँ पर ए.के. आज़ाद दिया गया है, तो अबुल कलाम आज़ाद, ए.के. आज़ाद, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। ए.के. आज़ाद मतलब अबुल कलाम आज़ाद। तो ये इंडिया विंस फ्रीडम इनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या राम प्रसाद बिस्मिल। तो सही उत्तर है स्प्रिंगिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। आप देख लीजिए दोस्तों, द स्प्रिंगिंग टाइगर हुई टोए की पुस्तक है और ये पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्त पर आधारित है। टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है और सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है और अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है। तो याद कर लीजिए दोस्तों, स्प्रिंगिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है जिसके लेखक ह्यू टोए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन है अंग्रेजी, उर्दू, फारसी या बंगाली। तो सही उत्तर फारसी, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट यानी तोहफत उल मुहावदीन, एकेश्वरवादियों को उपहार जिसको कहा जाए, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये फारसी भाषा में लिखा था। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित है। लाला लाजपत राय पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये सही सुमेलित नहीं है। दादा भाई नौरोजी अनहैप्पी इंडिया, ये भी सही सुमेलित नहीं है। रफ़ीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये आपका सही सुमेलित है। और सुभाष चंद्र बोस गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए लाला लाजपत राय ने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नहीं बल्कि अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। इसके अलावा पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी की कृति है। और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की नहीं दोस्तों, ये राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखित पुस्तक है। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पॉलिटिक्स, ये राम मनोहर देखिए राम मनोहर लोहिया की रचना है दोस्तों। एक बार फिर से जान लेते हैं। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
रफ़ीक जकारिया ने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया और सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये राम मनोहर लोहिया की पुस्तक थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 विकल्प आपके हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ विकल्पों पर ध्यान दीजिएगा। वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बिल्कुल सही सुमेलित है। आर.सी. मजूमदार, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 सही सुमेलित है। राधा कमल मुखर्जी दोस्तों, अवध इन रिवोल्ट 1857-58 ये आपका सही सुमेलित नहीं है। और S.B. चौधरी, सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटनीज ये 1857 से 1859। तो आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अवध इन रिवोल्ट 1857 टू 1858 ये पुस्तक रुद्रांगशु मुखर्जी की है। रुद्रांगशु मुखर्जी की पुस्तक है, न कि राधा कमल मुखर्जी की। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। वी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है और 1857 को सबसे पहले वी.डी. सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपके संपादक और लेखक और अखबार, पत्रिका और पुस्तकें हैं। तो देखिए, अरविंदो घोष वंदे मातरम सही सुमेलित है। गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह ये आपका सही सुमेलित नहीं है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया सही सुमेलित है और महात्मा गांधी यंग इंडिया सही सुमेलित है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा नहीं बल्कि विनोबा भावे द्वारा लिखित पुस्तक का नाम सत्याग्रह है। ये ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा भी यही गया था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लेखक और पुस्तक का शीर्षक दिया गया है वी.डी. सावरकर। तो आप जान लीजिए, वी.डी. सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ए का दूसरा हो जाएगा। इसके अलावा आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है। S.B. चौधरी की पुस्तक है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 टू 1859 और अशोक मेहता की पुस्तक है द ग्रेट रिवेलियन। तो द ग्रेट रिवेलियन 2, 3, 4, 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 1 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसको अगर जो आप समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें एक प्रश्न जो है यहाँ पर जो दिया गया है अशोक मेहता जो S.B. चौधरी की पुस्तक है सिविल रिवेलियन। देखिए, सिविल रिवेलियन इन 1857 टू 1859 सही है। सब ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक मेहता की पुस्तक जो है उसका पूरा नाम जो है वो है द ग्रेट रिवेलियन, नहीं बल्कि 1857 द ग्रेट रिवेलियन। तो यही थोड़ा सा अंतर है, नहीं तो जो विकल्प है वो आपका सही है। द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक सबसे पहले इस पुस्तक का नाम है 1857 द ग्रेट रिवेलियन। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये है तो ऐसे पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस का या सोशियोलॉजी की पुस्तक इसमें पूछा जाता है, लेकिन जीएस में पूछा गया है क्योंकि ये आसान सा और बहुचर्चित पुस्तक है। तो द दास कैपिटल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक कार्ल मार्क्स हैं
ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए दास कैपिटल जर्मन भाषा में प्रख्यात समाजवादी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित और 1867 में प्रकाशित पुस्तक है। इसके कुछ भाग का संपादन फ्रेडरिक एंजल्स ने किया था और इस पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए अपना विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है बिपिन चंद्र, गुरमुख निहाल सिंह, बी आर नंदा या राम गोपाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरमुख निहाल सिंह। ये दोस्तों आप जान लीजिए लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक गुरमुख निहाल सिंह हैं और ये 1956 से 1962 तक राजस्थान राज्य के राज्यपाल भी रहे थे। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज, इसके संपादक कौन थे? ऑप्शन है जी ए नटेशन, वी पी सीतारामैया, रामानंद चटर्जी, एच एन मित्रा। तो इसमें से बताइए कौन से सही उत्तर हो जाएंगे? सही उत्तर है जी ए नटेशन। याद रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज 1935 के संपादक जी ए नटेशन थे। ये पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई, जिसके पहले भाग में 1885 से 1910 तक के और दूसरे भाग में 1911 से 1934 तक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण संकलित थे। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है सूची 1 और सूची 2 का। इसमें सूची 1 में पुस्तकें और सूची 2 में उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो देखिए घर और अदालत, ये घर और अदालत आप जान सकते हैं दोस्तों, ये लीला सेठ की रचना है। लीला सेठ जो है ये न्यायविद रही थी, न्यायाधीश रही थी। घर और अदालत लीला सेठ की रचना है। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक ये महेंद्र कुलश्रेष्ठ की रचना है। इसके अलावा इमेजिंग इंडिया, देखिए इमेजिंग इंडिया नंदन नीलकड़ी की, और जर्नी थ्रू बाबूडम ये टी एस आर सुब्रमण्यम। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? सही सुमेलन 4, 3, 2 और 1। ये पुस्तकें फिर से आप देख सकते हैं। घर और अदालत लीला सेठ की रचना है। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ की रचना है। इमेजिंग इंडिया नंदन नीलकड़ी की, और जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड ये टी एस आर सुब्रमण्यम की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, लखनऊ बॉय ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कुलदीप नायर, मुजफ्फर अली, विनोद मेहता या नूरुल हसन। तो सही उत्तर है विनोद मेहता। आप जान लीजिए लखनऊ बॉय ए मेमोयर भारतीय पत्रिका आउटलुक के संस्थापक विनोद मेहता द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है? दुर्गादास, बेब मिलर, फ्रैंक मोरिस या लुई फिशर। तो सही उत्तर है दुर्गादास, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए कि ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक दुर्गादास हैं। अगला प्रश्न है, द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध किससे है? भारतीय राज्यों के एकीकरण से, भारत की स्वतंत्रता से, पोखरण नाभिकीय विस्फोट से या केंद्र में एनडीए सरकार के गठन से। तो सही उत्तर है द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी ये भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों द प्राउडेस्ट डे एंथनी रीड और डेविड फिशर द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसकी कहानी भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन हैं? तो आपको इसमें ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं वो इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक हैं और ये भूतपूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध मिसाइल वैज्ञानिक रहे हैं और इन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अल गोर, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन या हिलेरी क्लिंटन। तो सही उत्तर है बराक ओबामा। द ओडेसिटी ऑफ होप यानी ये 2006 में प्रकाशित भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा लिखित पुस्तक है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर इनके द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक है और बराक ओबामा की तीसरी पुस्तक ऑफ द आइसिंग ए लेटर ऑफ माय डॉटर्स नवंबर 2010 में प्रकाशित हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये पॉलिटिकल साइंस के जो भी छात्र हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक रजनी कोठारी हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखन रजनी कोठारी द्वारा किया गया है। देखिए यही प्रश्न फिर से पूछा गया है, प्रश्न संख्या 19 में, कि निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो उत्तर है रजनी कोठारी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? ऑप्शन है रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद्र बनर्जी या शिव कुमार बटालवी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिव कुमार बटालवी। दोस्तों याद रखिएगा, शिव कुमार बटालवी ये 1936 से 1973 स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं बल्कि रोमांटिक कवि थे। उनका रचनाकाल मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद का है और उनकी कविताओं में भावनाओं का उभार, करुणा, जुदाई और प्रेम का चित्रण है। उनकी प्रमुख रचनाओं में पीड़ा द परागा, मैनू विदा करो, आरती, लाजवंती, लूना और अलविदा हैं। तो याद रखिएगा, शिव कुमार बटालवी ये राष्ट्रवादी कवि नहीं बल्कि प्रेम और भावना के कवि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेथ इन बनारस। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मीना कौशिक, जोनाथन पैरी, बी.डी. त्रिपाठी और रान बैरेट। तो इसमें से डेथ इन बनारस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन आपने देख लिया, सही उत्तर जोनाथन पी पैरी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक जोनाथन पैरी हैं, याद कर लीजिएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर है संस्कृति के 4 अध्याय। ये रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण कृति है और इसमें इन्होंने प्राचीन काल से लेकर भारतीय संस्कृति के विकास, उत्थान, पतन और विभिन्न सांस्कृतिक, कलात्मक गतिविधियों और सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। तो याद रखिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की लिखी महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था? ऑप्शन है मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह या राजेंद्र पांडे। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनोरंजन। आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान भोजपुरी कविता फिरंगिया के लेखक मनोरंजन प्रसाद सिंह थे और इस कविता पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हमने आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पत्र, पत्रिकाएं, प्रमुख समाचार पत्र और प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न न केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं बल्कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों अगले भाग में हम भारत की कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे।
तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।